तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले पार्ट के लिंक पर क्लिक करके आप पहला पार्ट सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही शाम की दियाबाती के समय कजरी अपने ससुराल गुस्से में पहुंची तो गुस्से में कजरी घर में घुसते ही अपना सामान फेंक देती है और नहाने चली जाती है। और घर में बैठे कजरी के पति, उसकी सास और उसके ससुर ने जब ये देखा तो सबके सब हैरान रह गए, मगर नई नवेली बहू को क्या बोले, इसलिए चुप करके अपना अपना काम करने लगे। और कजरी का पति अपने कमरे में जाकर कजरी के नहाकर आने का इंतजार करने लगा ताकि उसे समझा सके, मगर कजरी काफी देर तक बाहर नहीं आई। और देखते ही देखते रात के 10 बज गए। और जब इतनी देर तक कजरी बाहर नहीं निकली तो सबके सब परेशान हो गए। और कजरी के पति ने जैसे तैसे अपनी माँ और पापा के साथ मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान थे कि कजरी बाथरूम में पूरी नग्न अवस्था में पड़ी थी और उसके फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा कुछ चल रहा था। और कजरी को ऐसे हाल में देखते ही कजरी की सास दौड़ कर गई और एक चादर लाकर कजरी के नग्न शरीर को उससे ढक दिया और बेटे से बोली, पहले कजरी को अपने कमरे में सुला दो, होश में आएगी तब बात करेंगे। और माँ की बात मानकर कजरी का फ़ोन जेब में रखकर कजरी के पति ने कजरी को उठाया और उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। और फिर वापस बाहर आकर कजरी का फ़ोन देखा तो वह देखकर चौंक गया कि कजरी का पूरा फ़ोन अश्लील लड़कों के नंबरों से भरा हुआ था, जिनको कजरी रोज रात को अपनी अश्लील वीडियो बनाकर भेजती थी। और साथ ही वो सारे आवारा लड़के भी कजरी को अपनी अश्लील वीडियो भेज भेज कर ना जाने कब से कजरी के साथ रासलीला करते आए थे। और जैसे ही कजरी के पति को ये पता चला तो वो उसे मारने कमरे में गया, मगर कजरी की सास ने अपने बेटे को रोक लिया और बोली, नहीं नहीं, कल रमा को बुलाकर सब बताकर कजरी को छोड़ देंगे, अभी उसे होश नहीं है, तू जा और सो जा, रात बहुत हो गई है। और एक बार फिर माँ की बात मानकर कजरी का पति बाहर ही सो गया। और तभी रात के तकरीबन 2 बजे एक शैतानी और डरावनी हंसी की आवाज सुनकर सारे के सारे डर गए। फौरन कजरी के पति ने लाइट्स ऑन करके देखा तो वह देखकर उसका दिल दहल गया। कजरी पूरी की पूरी नग्न अवस्था में खड़ी होकर अपनी खूनी मुर्दा शैतानी आंखें लिए किसी डायन की तरह जोर जोर से डरावनी शैतानी हंसी हंस रही थी। उसका चेहरा बदलकर मौत का चेहरा हो चुका था और वो दिखने में किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। और उधर आधी रात को कजरी की खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही कजरी के सास ससुर बाहर आए तो अचानक रात के 2 बजे कजरी ने अपने शैतानी रूप में अपनी सास पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठकर, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी साली कुतिया, तुझे मार डालूंगी, यह कहते हुए किसी चंडालनी की तरह अपनी ही सास की गर्दन दबोच कर पकड़ ली। कजरी का ऐसा खौफनाक और भयानक रूप देखकर कजरी का पति और ससुर बुरी तरह डर गए और अगले ही पल अपनी माँ को बचाने के लिए कजरी के पति और ससुर ने कजरी को उसकी माँ के ऊपर से उतारने की कोशिश करने लगे। कजरी के पति और ससुर ने कजरी को उसकी माँ के ऊपर से उतारने की कोशिश करने लगे, मगर कजरी के शरीर के अंदर तो उस शैतानी बाजारू औरत की रूह घुस चुकी थी जो इतने महीनों से इसी मौके के इंतजार में थी। और इसी वजह से कजरी के शरीर में बहुत ज्यादा शैतानी ताकत आ गई थी और लाख कोशिश करने पर भी कजरी के ससुर और पति कजरी के हाथों से कजरी की सास के गले को नहीं छुड़ा सके और कजरी की सास वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और ये देखकर कजरी का ससुर भी मारे डर, खौफ और दहशत के बेहोश हो गया। और फिर अंत में कजरी ने अपने पति की गर्दन पर भी शैतानी हमला करके उसे बेहोश कर दिया। रात भर कजरी का पति, उसकी सास और ससुर बेहोशी में पड़े रहे। और फिर कुछ घंटों बाद सुबह के तकरीबन 4-5 बजे अचानक कजरी की सास और पति को होश आया तो वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। कजरी उन्हीं के घर के चौक में फांसी के फंदे से नंगी लटकी पड़ी है। और ये भयानक नज़ारा देखते ही कजरी के पति और सास को समझ नहीं आया कि क्या करें
और फौरन अपने परिवार वालों को फ़ोन करके अपने घर बुलाकर कजरी की सास ने सब बताया। और फिर सबने मिलकर पहले कजरी की लाश को कपड़े पहना दिए और फिर से उसे फंदे पर लटका दिया। और फिर फौरन कजरी की सास और ससुर ने मोहल्ले में हंगामा करके सबको जमा कर लिया और सबको कहने लगे कि हमारी बहू चरित्रहीन थी, कि सारे आवारा लड़कों से इसके अवैध संबंध थे, और ये देख लो हमें इसके फ़ोन से कैसे कैसे मैसेज और वीडियो मिले हैं। अपने किसी आवारा प्रेमी के धोखा देने के कारण कजरी गुस्से में अपने मायके से आई थी और रात में ही फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। और सभी को ये बताते हुए कजरी के सास ससुर और पति ने फौरन सूरज उगने से पहले ही कजरी के शरीर को उतारकर उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। बेचारी रमा और सुरेश को तो अगले दिन दोपहर के 1 या 2 बजे पता चला कि पिछली रात को तकरीबन 2 बजे कजरी ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। और इस खौफनाक खबर ने रमा और सुरेश दोनों को तोड़कर रख दिया था और वे दोनों फौरन अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। वहां जाते ही रमा का मानो कलेजा फट पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगी। कजरी की सास और पति ने रमा और सुरेश को खूब हिम्मत दी और रमा ने जब खुद को संभाल लिया तो कजरी की सास ने रमा को कजरी का मोबाइल और एक बाथरूम से मिला कजरी का एक कड़ा देते हुए कहा कि पिछली रात की कजरी की सारी खौफनाक और दरिंदगी भरी हरकतों वाली घटना की सच्ची सच्ची जानकारी रमा और सुरेश को बता दी और कहने लगे, हमारी कोई गलती नहीं थी बहन रमा, हमने कजरी को बेटी मान ही दिया था, मगर वो ऐसा कुछ करेगी हमें भी नहीं पता था। और रमा और सुरेश से ये कहते हुए कजरी की सास की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर रमा और सुरेश वहां से कजरी का फोन और वो फकीर बाबा का दिया हुआ कड़ा लेकर वापस अपने घर रोते रोते आ गए। और मासूम कजरी की खौफनाक मौत के साथ ही इस कहानी का अंत हो गया। वो शैतानी एंटिटी कजरी को मारकर कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। यहाँ पर उस रात कजरी ने नहाते समय शायद जानबूझकर या गलती से अपने हाथ से फकीर बाबा के उस शमशान में अभिमंत्रित कड़े को खोलकर रख दिया था। इसलिए कजरी के शरीर में उस बेजारू औरत की शैतानी रूह घुसने में कामयाब हो गई थी और कजरी की आत्महत्या करवाने में उसी ईविल एंटिटी का हाथ था। मगर कजरी की माँ और उसके गांव के लोग यही बातें कर रहे थे कि कजरी के ससुराल वालों ने कजरी के फोन में दूसरे आवारा लड़कों को भेजे गए अपने नग्न शरीर के अश्लील वीडियो और संदेश आदि देख लिए थे। तो कजरी के ऊपर शैतानी रूह का साया है, इस बात का फायदा उठाकर कजरी के पति, सास और ससुर ने कजरी को मारकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया और कजरी के दहेज के 50,000 रुपए और सोने के गहने हजम करके कजरी के पति ने कुछ ही महीनों बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें हुई, मगर सच एक ही था कि एक माँ ने अपनी मासूम और भोली बेटी, जिसे उसने अपना पेट काट काट कर ममता के साथ बड़ा किया था, अपना खून पसीना रात दिन बहाकर जिसकी शादी की थी, उस माँ की वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थी। अब चाहे कजरी की हत्या उस शैतानी एंटिटी ने की थी या फिर उसके अपने ही पति, सास और ससुर ने, पर एक माँ अपनी बेटी को खो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको कजरी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो दोस्तों ये मेरा दूसरा चैनल है हॉरर स्टोरीज बाय सागर, इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब से इसी चैनल पर 18+ जिनकी, चुड़ैल की और पिशाचनी की कहानियाँ आती रहेंगी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।